Hello बच्चों, welcome to the class of Vikas sir, the finest and easiest way to learn the concepts. I am back with my new video. In this video, we will solve some numericals of chapter number 9, mechanical properties of solids. बच्चों हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी देखा था. The ratio of stress to strain is known as modulus of elasticity. उसमें हमने तीन टाइप्स के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिस्कस किया था. उसमें फर्स्ट था यंग्स मॉड्यूलस, सेकंड था शियर मॉड्यूलस और वी कैन से मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, एंड लास्ट में था थर्ड नंबर का, वो था बल्क मॉड्यूलस. तो बच्चों आज हम उसी कंसेप्ट के बेस कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. तो आज हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशन है. चलो तो सबसे पहले हम फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 9.1. चलो देखो, स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज अ रेडियस ऑफ 10 mm एंड अ लेंथ ऑफ 1 meter. 100 kN force stretches it along its length. Calculate stress, B elongation, and C strain on the rod. We have given Young's modulus of structural steel is 2.0 multiplied by 10 power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. चलो बच्चों हमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहले तो हमें स्ट्रेस फाइंड करना है, सेकंड फाइंड करना है इलॉन्गेशन, दैट मीन्स चेंज इन द लेंथ ऑफ रॉड, and third one we have to find the value of strain. सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि भाई स्ट्रेस क्या होता है. तो स्ट्रेस होता है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. अगर हम किसी, मान लो ये कोई रॉड है, ओके, इस रॉड के जो एक एंड है उसको हमने कहीं पे फिक्स कर दिया, दैट मीन्स रिजिड बेस से फिक्स कर दिया, एंड यहाँ पे हम अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड अगर हम यहाँ से इस फेस पे कुछ पुल करते हैं, कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियसली ये जो रॉड है वो रॉड क्या होगा? इलोंगेट होगा, उसकी लेंथ कुछ चेंज होगी. जब भी हम फोर्स रिमूव करते हैं तब वो अपने एक्चुअल शेप एंड साइज में, अपने एक्चुअल डायमेंशन में आने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स. तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ तो हम कह सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस. तो स्ट्रेस फाइंड करने के लिए हमें जो रिक्वायर है वो सभी टर्म्स हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमें गिवन है. देखो, स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज अ रेडियस ऑफ 10 mm. सबसे पहले तो हम यहाँ पे रेडियस लिखेंगे. रेडियस है स्ट्रक्चरल स्टील रॉड की 10 mm. mm को बच्चों अगर हम मीटर में ट्रांसफर करें, मीटर में कन्वर्ट करें, तो 10 एज इट इज 1 mm की जगह पे हम लिख सकते हैं 10 पावर -3 मीटर. ओके, चलो यहाँ पे 10 पावर 1 है, यहाँ पे 10 पावर -3 है. सो रॉड की जो रेडियस होगी वो यहाँ से हम लिख सकते हैं 10 पावर -2 मीटर. ओके, तो ये हो गई रेडियस ऑफ स्ट्रक्चर स्टील रॉड. दूसरा गिवन है लेंथ ऑफ द रॉड. सो यहां से हम लिख सकते हैं लेंथ स्मॉल l और वी कैन से कैपिटल L, जो लिखना चाहो लिख सकते हो. लेंथ ऑफ द रॉड इज 1 मीटर. वो ऑलरेडी ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट में ही है तो हम यहाँ पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. अब देखो यहाँ पे 100 kN फोर्स stretches it, that means applied external force F is equal to 100 kN. अब बच्चों हम किलो न्यूटन को न्यूटन में ट्रांसफर करें तो 1 kN होता है 1000 न्यूटन. ऑलरेडी यहाँ पे 100 है ही, मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा. सो वी कैन राइट 10 पावर 5 न्यूटन. ये हो गया न्यूटन में आ गया फोर्स की वैल्यू. चलो अब हमें फाइंड करना है स्ट्रेस. क्या फाइंड करना है? स्ट्रेस फाइंड करना है. बच्चों हमने जब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डिस्कस किया था तब हमने बात की थी
कि जितना एक्सटर्नल फोर्स हम किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी अपने एक्चुअल डायमेंशन गेन करने के लिए उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। तो हुआ क्या, हमने जितने मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई किया उस बॉडी पे उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इन द फॉर्म ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ। तो हम यहां पे लिख सकते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेस कैन बी डिनोटेड बाय सिग्मा। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। चलो, सो सिग्मा इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स, जितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। सो 10 पावर 5 न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया फाइंड करना है। चलो, अगर कोई वायर होगा बच्चों, देखो यहाँ पे कोई वायर होगा, कोई रॉड होगा, तो ऑब्वियसली वो कैसा होगा, सिलिंड्रिकल शेप का होगा। ओके, अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया हमें मिलेगा वो क्रॉस सेक्शन एरिया कोई सर्कल जैसा दिखेगा। तो सर्कल का रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, पाई आर स्क्वायर। सो यहां से हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। चलो, तो थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो सिग्मा इज इक्वल टू 10 पावर 5 न्यूटन एज इट इज ऑन न्यूमरेटर पार्ट एंड पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर, रेडियस आर कितना है बच्चों, हमने फाइंड किया। देखो यहाँ पे 10 पावर -2, उसका हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। ओके, सो हमें यहाँ पे स्ट्रेस सिग्मा मिलेगा 10 पावर 5 एज इट इज ऑन न्यूमरेटर पार्ट मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पे 10 पावर -2 का स्क्वायर, सो 10 पावर -4 हो जाएगा। वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाके 10 पावर 4 हो जाएगा। सो यहाँ से 10 पावर 5 है, यहाँ पे 10 पावर 4 है, मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 3.14, तो एज इट इज ही है। सो यहाँ से हमें स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी सिग्मा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3.14। क्या करेंगे बच्चों हम यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 3.14। सो हमें यहाँ पे आंसर मिला 0.318 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर, चलो देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, सो 10 पावर 9, और इसका ऐसा यूनिट होगा बच्चों फोर्स पर एरिया, सो होगा यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वी कैन राइट पास्कल, और हम पास्कल भी लिख सकते हैं। इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करें तो सिग्मा की वैल्यू हमें मिलेगी 3.18 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, हमने डेसिमल को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, यहाँ पे एक पावर डिक्रीज होगा, सो 10 पावर 8 पास्कल, और वी कैन से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो, तो हमें यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू मिल गई, कितना स्ट्रेस लगेगा, तो भाई 3.18 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 पास्कल या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जितना स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। चलो, बी फाइंड करते हैं। बी हमें फाइंड करना है, देखो यहाँ पे इलोंगेशन ऑफ रॉड, हम क्या फाइंड करेंगे, इलोंगेशन ऑफ रॉड, इलोंगेशन ऑफ रॉड, इलोंगेशन होगा बच्चों चेंज इन लेंथ विच इज डेल्टा एल। चलो, हम कैसे फाइंड करेंगे, तो बच्चों हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में यंग्स मॉड्यूलस देखा था। सो यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस होगा बच्चों फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, वो हो जाएगा स्ट्रेन। ये एल यहां से कहां पे चला, ओके वी हैव टू फाइंड डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ। सो हम डेल्टा एल को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये एल ऑलरेडी ऊपर चला जाएगा। चलो, इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो यंग्स मॉड्यूलस वाई इज इक्वल टू एल, ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। सो हम यहाँ पे एफ बाई ए एज इट इज लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाई लेंथ डिवाइडेड बाई डेल्टा एल। ओके बच्चों, हमने एफ बाई ए को
न्यूमरेटर में इसलिए रखा है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास F/A की वैल्यू है विच इज सिग्मा विच इज स्ट्रेस। सो हम यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको ये वाला A है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, बट हमने यहाँ पे नहीं लिखा। उसका रीजन क्या है, हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं। सो यहाँ से हम डेल्टा एल को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो F/A इंटू लेंथ ऑफ द रॉड डिवाइडेड बाई अप्लाइड फोर्स, सॉरी डिवाइडेड बाई यंग्स मॉड्यूलस, नॉट अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाई यंग्स मॉड्यूलस। ये यहाँ पे आ जाएगा, ये डेल्टा एल यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ से हम चेंज इन लेंथ फाइंड करते हैं। चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल, दैट इज इलोंगेशन ऑफ रॉड इज इक्वल टू F/A की वैल्यू है हमारे पास 3.18 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ पास्कल मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ द रॉड विच इज 1 मीटर, जो हमें गिवन है 1 मीटर, डिवाइडेड बाई यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, ये रही 2.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11, 2.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11। सो यहाँ से हमें इलोंगेशन मिल जाएगा, चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड, और यू कैन से इलोंगेशन ऑफ द रॉड इज इक्वल टू 3.18 डिवाइडेड बाई 2। सो हमें यहाँ पे मिला 1.59 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर, चलो यहाँ पे 10⁸ है, यहाँ पे 11 है, 10⁻11 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाके 10⁻−11 हो जाएगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 10⁻−3, क्या लिख सकते हैं बच्चों, 10⁻−3। ये 10⁻- डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाके 10⁻−11 हो जाएगा, 10⁸ एज इट इज है, सो 10⁻−3। सो चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1.59 मल्टीप्लाई बाई 1.59 को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1.6 लिख सकते हैं। सो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻−3 मीटर। इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करें, सो चेंज इन लेंथ और इलोंगेशन इज 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻−3 मीटर, जिसको हम 1.6 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। सो इतना इलोंगेशन होगा 1.6 मिलीमीटर जितना इलोंगेशन होगा। एक्चुअल लेंथ कितनी है, एक्चुअल लेंथ है 1 मीटर जितनी, उसमें सिर्फ 1.6 मिलीमीटर जितना इलोंगेशन हुआ। चलो C फाइंड करते हैं। C दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेन, वी हैव टू फाइंड स्ट्रेन। चलो सो स्ट्रेन इज इक्वल टू, स्ट्रेन को हम E से डिनोट करते हैं। स्ट्रेन होता है बच्चों चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डायमेंशन। यहाँ पे जो डायमेंशन की बात की गई है वो लेंथ ऑफ द रॉड है, सो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। सो चेंज इन लेंथ हमें यहाँ से मिली 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻−3 मीटर डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द रॉड विच इज 1 मीटर इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻−3 मीटर। ओके सॉरी, हम यहाँ से मीटर नहीं लिख सकते बिकॉज मीटर कैंसल आउट। बच्चों 1.6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.6 को हम लिख सकते हैं, ओके अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, ये रहा हमारा फाइनल आंसर 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻−3। बच्चों अगर हम इसको परसेंटेज में ट्रांसफर करें, ध्यान से सुनना, अगर हम परसेंटेज स्ट्रेन फाइंड करें, कितना परसेंटेज स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, अगर ऐसा पूछा गया होगा एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, बिकॉज हम जब भी परसेंटेज फाइंड करते तो 100 में से ही फाइंड करते हैं। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻−3 एज इट इज, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 10⁻2 इतना परसेंटेज स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। सो इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻
-1, सो यहाँ से हम ई लिख सकते हैं इतना परसेंटेज। सो ई इज इक्वल टू 10 पावर -1 मीन्स 1/10। सो यहाँ से मिलेगा हमें 0.16 दैट मीन्स इतना चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लैंड। जो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लैंड जो परसेंटेज चेंज होगा, जो परसेंटेज इलॉन्गेशन होगा वो ओनली 0.16% का होगा। ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो अब इलस्ट्रेशन नंबर 9.2 देखते हैं। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर एंड अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.6 मीटर, both of diameter 3.0 mm are connected end to end. When stretched by a load, the net elongation is found to be 0.70 mm. Obtain the load applied. We have the Young's modulus of copper material and steel material, which is 1.1 multiplied by 10 power 11 Newton per meter square, and Young's modulus of steel, which is 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो बच्चों, हमें यहाँ पे फाइंड करना है कितना लोड उस पर हैंग किया होगा, उस पर कितना लोड लगाया होगा, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। चलो तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुनना, हमें जो गिवन है वो सबसे पहले लिख लेते हैं। देखो दोनों वायर की लेंथ, सो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ कॉपर वायर दैट इज LC इज इक्वल टू 2.2 मीटर, सेम एज लेंथ ऑफ स्टील वायर इज इक्वल टू 1.6 मीटर। ओके, दोनों के डायमीटर सेम है, सो डायमीटर को हम D से डिनोट करते हैं। सो D इज इक्वल टू 3.0 mm। डायमीटर से बच्चों हम यहाँ पे रेडियस निकालेंगे, सो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 विच इज 3 डिवाइडेड बाई 2, तो वो हो जाएगा 1.5 mm, जिसको हम लिख सकते हैं रेडियस इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 मीटर। बच्चों ये रेडियस मीटर में कन्वर्ट हो गई। चलो अब हमें ऐसा यहाँ पे गिवन है, द नेट इलोंगेशन इज फाउंड टू बी 0.70 mm, मीन्स दोनों की लेंथ इंक्रीज होके, दोनों का इलोंगेशन होके नेट इलोंगेशन मिला, दैट मीन्स दोनों के इलोंगेशन का हमें सम मिला, वो कितना है 0.70 mm जितना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे नेट इलोंगेशन विच इज इलोंगेशन ऑफ द लेंथ ऑफ कॉपर रॉड प्लस इलोंगेशन इन द लेंथ ऑफ स्टील रॉड विच इज 0.70 mm, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं 0.70 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 मीटर। ओके, हमें लोड फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम कॉपर की बात करेंगे। फॉर कॉपर वायर बच्चों हमें यहाँ पे दोनों का यंग्स मॉड्यूलस गिवन है। सो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ कॉपर, हम ऐसा लिख सकते हैं। चलो हम यहाँ से इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉपर न्यूमरेटर में चली जाएगी, सो F इंटू लेंथ ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय एरिया इंटू चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर। ओके बच्चों, चलो हम यहाँ से चेंज इन लेंथ फाइंड करते हैं। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सो फोर्स इंटू लेंथ ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय एरिया एज इट इज इंटू यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। सिमिलरली फॉर
स्टील वायर, सिमिलरली फॉर स्टील वायर द चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील वायर इज इक्वल टू फोर्स into length of steel wire divided by area into Young's modulus of steel wire. This is our equation number 2. अब बच्चों आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, यहाँ पे एफ सी नहीं लिख सकते, यहाँ पे एफ एस नहीं लिख सकते। तो देखो बच्चों, दोनों को कैसे रखा है, दोनों के डायामीटर भी सेम है, दोनों जो वायर है दोनों के डायामीटर सेम है, दोनों की लेंथ डिफरेंट है। यहाँ पे हम अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो टोटल जो इलोंगेशन होगा बच्चों वो कितना होगा, 0.70 mm जितना होगा। तो यहाँ पे दोनों की लेंथ क्या हुई, इंक्रीज हुई। सो हमने यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई किया है वो जितना फोर्स कॉपर वायर पे लगेगा, ये हो गया मानो कॉपर और ये हो गया मानो स्टील, तो जितना स्टील पे लगेगा उतना ही फोर्स कॉपर पे लगेगा। दूसरी बात, दोनों का डायामीटर सेम है, दैट मीन्स के दोनों की रेडियस भी सेम होगी। जब दोनों की रेडियस सेम है तो दोनों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी सेम होगा। सो हमने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया को भी ए से डिनोट किया है। चलो हम इक्वेशन 1 और 2 के बीच में कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स फॉलो करेंगे और यहाँ से इसको फोकस करेंगे और इसमें कुछ जुगाड़ लगाने की ट्राई करेंगे, इसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। चल देखो, डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल एस अगर हम इक्वेशन 1 को 2 में ऐड कर दें तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है। चलो तो ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 का क्या किया हमने, एडिशन किया। चलो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड, सो चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर वायर प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील वायर इज इक्वल टू, अब बच्चों ध्यान से सुनना, दोनों की राइट हैंड साइड, सो फोर्स इनटू लेंथ ऑफ कॉपर वायर डिवाइडेड बाय एरिया इनटू यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर वायर प्लस फोर्स इनटू लेंथ ऑफ स्टील वायर डिवाइडेड बाय एरिया इनटू यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील वायर। सो चेंज इन लेंथ ऑफ copper wire plus change in length of steel wire, that is net elongation of both rod which is 0.70 multiplied by 10 power minus 3 meter is equal to, अब यहाँ से f by a दोनों में कॉमन है, सो हम यहाँ पे f by a लिख लेते हैं। ओके बच्चों, चलो इनटू यहाँ से हम लिखेंगे लेंथ ऑफ कॉपर वायर divided by Young's modulus of copper wire plus length of steel wire divided by Young's modulus of steel wire. So 0.70 multiplied by 10 power minus 3 is equal to, ओके बच्चों एक काम करते हैं, एक काम क्या करते हैं, हम यहाँ से a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो इसको एज इट इज रखो, अभी फिलहाल एज इट इज रखो, डिवाइडेड बाई इंटू एफ इज इक्वल टू एफ। अब बच्चों एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो हमने एज इट इज लिखा अभी तक, इंटू नाउ लेंथ ऑफ कॉपर वायर 2.1 mm है, सॉरी 2.2 mm है, 2.2 मीटर है, सो 2.2 लिखेंगे, मीटर में गिवन है, डिवाइडेड बाई यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर वायर, कॉपर का यंग्स मॉड्यूलस है 1.1 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ स्टील वायर विच इज 1.6 मीटर डिवाइडेड बाई यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील 2.0 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 11। ओके ये हो गया, ये सॉल्व हो गया। चलो इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सो 0.70 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 3 इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई पाई की वैल्यू होगी बच्चों 3.14 एंड आर रेडियस हमें मिली यहाँ से 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर
-3 पूरे का स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू अब बच्चों 2/2 को हम 1.1 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 मिलेगा 2 ओके 2.2 डिवाइड बाई 1.1 सो 1 2 1 जा 2 2 1 जा 2 सो यहाँ से हमें 2 मिला मल्टीप्लाई बाई ये जो 10 पावर -11 है वो न्यूमरेटर में जाके 10 पावर -11 हो जाएगा। दोनों के बीच में प्लस साइन एज इट इज है। 1.6 को बच्चों हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0.8 मिलेगा 0.8 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 11 न्यूमरेटर में जाके 10 पावर -11 हो जाएगा। चलो अब हम इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे सो 0.70 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये पूरा पोर्शन आ जाएगा सो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -11 प्लस 0.8 डिवाइडेड बाई 10 पावर -11 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या रह गया फोर्स रह गया दैट इज लोड रह गया। बच्चों हमने क्या किया ध्यान से सुनना हमने किया ये जो न्यूमरेटर पार्ट है राइट हैंड साइड पे वो यहाँ पे आके इससे मल्टीप्लाई हो गया। हमें एफ फाइंड करना है सो ये पूरा जो ब्रैकेटेड टर्म है वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो यहाँ से हम एफ फाइंड कर सकते हैं फोर्स एफ इज इक्वल टू चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं बाद में न्यूमरेटर पार्ट को डिनोमिनेटर पार्ट को सॉल्व करते हैं। सो 0.70 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 सो यहाँ से हमें मिला 4.9455 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर अब देखो बच्चों यहाँ पे 10 पावर -3 है यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा 6 + 3 9 हो जाएगा बट विथ नेगेटिव साइन सो 10 पावर -9 डिवाइडेड बाई अब देखो यहाँ पे दोनों में 10 पावर -11 कॉमन है सो 2 प्लस 0.8 सो यहाँ पे हो जाएगा 2.8 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -11 ओके। सो यहाँ से हमें फोर्स मिला लोड मिला हमें यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2.8 सो यहाँ से हमें मिला 1.17625 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर अब यहाँ पे 10 पावर -9 है यहाँ पे 11 है सो 10 पावर -11 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाके 10 पावर 11 हो जाएगा सो 10 पावर 11 -9 सो 10 पावर 2। अब बच्चों हमें यहाँ से इसको क्या करना है इसको रिमूव करना है 10 पावर 2 को यहाँ से हटाना है सो हमें 10 पावर 2 को रिमूव करने के लिए इस डेसिमल पॉइंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। कितने डिजिट यहाँ पे 2 पावर है सो 2 डिजिट सो 176.625 लिख लेते हैं न्यूटन विच इज एफ इज अप्रोक्सीमेटली 177 न्यूटन जितना फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा और हमने अप्लाई किया होगा इस पे दोनों का। जब नेट इलोंगेशन कितना हुआ बच्चों 0.70 mm जितना हुआ तो हमने अप्रोक्सीमेटली कितना फोर्स अप्लाई किया होगा 177 न्यूटन जितना ओके। ओके बच्चों तो अब इलस्ट्रेशन नंबर 9.5 सॉल्व करते हैं। द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर। Calculate the fractional compression that is delta V divided by V, the change in volume divided by original volume of water at the bottom of an ocean. Given that the bulk modulus of water is 2.2 multiplied by 10 power 9 Newton per meter square
एंड हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लेनी है, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना है फ्रैक्शनल कंप्रेशन दैट इज चेंज इन वॉल्यूम टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, हमें ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, चलो एक काम करते हैं, पहले हमें जो बल्क मॉड्यूलस गिवन है ना, सो बल्क मॉड्यूलस का यहाँ पे हम इक्वेशन लिख लेते हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ आइडिया आ जाएगी कि हमें क्या फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है। सो बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू बल्क मॉड्यूलस बी इज इक्वल टू, अब बच्चों बल्क मॉड्यूलस बी क्या है, बल्क मॉड्यूलस है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो होता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का रेशियो। सो स्ट्रेन की जगह पे हम लिख सकते हैं F बाई ए, स्ट्रेस की जगह पे हम लिख सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। सो यहाँ से हम बल्क मॉड्यूलस फाइंड लिख सकते हैं, बल्क मॉड्यूलस इज बी इज इक्वल टू, अब बच्चों फोर्स बाय एरिया होता है प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इस ओरिजिनल वॉल्यूम। और हमने बच्चों यहाँ पे इसको विथ नेगेटिव साइन लिया था, बिकॉज जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा उस बॉडी का वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा। सो नेगेटिव साइन इज इंडिकेट व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट विल डिक्रीज। चलो, सो हम किसी भी तरह से अगर प्रेशर फाइंड कर ले, बल्क मॉड्यूलस हमें गिवन है, हम किसी भी तरह से प्रेशर फाइंड कर ले तो हम डेल्टा वी बाई वी फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे प्रेशर, चलो तो बच्चों हमें पता है वी नोट हैट, अब बच्चों ध्यान से सुनना, वी नोट हैट प्रेशर P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है बच्चों प्रेशर। चलो तो हम यहाँ से प्रेशर की जगह पे प्रेशर इज इक्वल टू बच्चों फोर्स कितना लगेगा, वाटर है वाटर जिसकी डेप्थ इंडियन ओशन की डेप्थ है 3000 मीटर, डेट मीन्स 3000 मीटर हाइट का जो वाटर कॉलम होगा वो उसकी बॉटम लेयर पे, वाटर की जो बॉटम लेयर होगी उस पर कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा और वो फोर्स होगा वेट फोर्स। सो हम यहाँ पे फोर्स की जगह पे लिख सकते हैं m इंटू जी डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया ए। चलो अब बच्चों अगर आपको याद होगा तो हमें एक फार्मूला पता है, डेंसिटी रो इज इक्वल टू, ध्यान से सुना बच्चों इस न्यूमेरिकल को, डेंसिटी रो होती है बच्चों मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर हम यहाँ से मास को सब्जेक्ट बनाते हैं सो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, चलो अब बच्चों मान लो कोई एक ऐसा वाटर कूलम प्रोड्यूस हुआ है, ऐसा कोई एक सिलिंड्रिकल शेप का वाटर कूलम प्रोड्यूस हुआ जो इस बॉटम वाली जो वाटर लेयर है उस पर क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। तो इसका एरिया हो गया बच्चों ए जितना, इसकी हाइट हो गई बच्चों एच जितनी। तो इस बनने वाला पूरा जो वाटर कॉलम है उसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू हाइट जितना होगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं मास इज इक्वल टू रो होगा बच्चों रो एज इट इज। चलो वॉल्यूम की जगह पे हम लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट। चलो तो हम यहाँ से लिख लेंगे सो प्रेशर P इज इक्वल टू, सो प्रेशर P इज इक्वल टू M की जगह पे हम यहाँ से लिख सकते हैं रो ए एच इंटू जी डिवाइडेड बाई एरिया ए। यहाँ से ए कैंसल आउट हो जाएगा। सो प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम इज इक्वल टू रो जी एच। हमें यहाँ से प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी। सो प्रेशर P इज इक्वल टू रो बच्चों होता है 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू हमें यहाँ पे लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड हमें यहाँ पे हाइट गिवन है 3000, सो वी कैन राइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। सो प्रेशर P इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, 10 पावर 3, 10 पावर 1, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7
पास्कल और वी कैन से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इतना प्रेशर प्रोड्यूस होगा। सो हमने यहाँ से प्रेशर फाइंड कर लिया। चलो तो इस इक्वेशन में हम यहाँ पे रखते हैं। सो यहाँ से हम लिखेंगे फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा V डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो ये फाइंड करना है बच्चों हमें, तो इसका यूज करते हैं। सो B इज इक्वल टू, बच्चों हम यहाँ पे नेगेटिव साइन को नहीं लेंगे, बिकॉज नेगेटिव साइन सिर्फ इतना इंडिकेट करती है कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो हम जब मैग्नीट्यूड की बात करते तो हमें नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करना होता। सो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करेंगे। सो B इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाई चेंज इन वॉल्यूम टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। हम इस डेल्टा V बाई V को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। सो डेल्टा V डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे प्रेशर एज इट इज है, ये B है वो डिनोमिनेटर पार्ट में चला जाएगा। सो प्रेशर डिवाइडेड बाई बल्क मॉड्यूलस। सो चेंज इन वॉल्यूम टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू, प्रेशर हमने यहाँ पे फाइंड किया 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 7 डिवाइडेड बाई बल्क मॉड्यूलस है यहाँ पे वाटर का 2.2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो यहाँ से हमें फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम मिल जाएगा। 3 को अगर हम 2.2 से डिवाइड करते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 2.2, 3 डिवाइडेड बाई 2.2, तो हमें आंसर मिलेगा 1.3636 1.3636 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 न्यूमरेटर में जाके 10 पावर -9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 7, सो 10 पावर -2। सो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे 10 पावर -2 को क्या करना है, रिमूव करना है। 10 पावर -2 कब रिमूव होगा बच्चों, हम इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पे 2 डेसिमल जितना क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, 2 डिजिट जितना शिफ्ट करेंगे। सो 0.013612 फिर से आ गया, इतना क्या होगा, यहाँ भी वॉल्यूम यहाँ पे भी वॉल्यूम, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगी। सो हमें इतना फ्रैक्शनल चेंज मिला। अगर हम बच्चों परसेंटेज फ्रैक्शनल चेंज की बात करें, और वी कैन से परसेंटेज, हम ऐसा लिख सकते हैं, परसेंटेज फ्रैक्शनल कंप्रेशन, परसेंटेज फ्रैक्शनल कंप्रेशन। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं परसेंटेज डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू 0.0136 मल्टीप्लाई बाई 100। सो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा मल्टीप्लाई बाई 0.0136 मल्टीप्लाई बाई 100। सो हमें आंसर मिलेगा 1.36 उसके एक्चुअल वॉल्यूम से 1.36% का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, कॉम्प्रेस हो जाएगा। ओके, सो आज हमने चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के हमारे अभी तक का जो सिलेबस है उसमें जितने न्यूमेरिकल्स हमें लेने हैं इलस्ट्रेशन के, वो आज हमने सभी सॉल्व कर दिए। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम इसके कुछ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल रिमेनिंग है उसको सॉल्व करेंगे, एंड बाद में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक डू व्हाट एवर यू वांट बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू।